दीपक ने अपनी पढ़ाई के बाद बहुत ही उत्साह के साथ में एक बिजनेस की शुरुआत की और 3 महीने के बाद में उसको काफी नुकसान हो गया, जिसकी वजह से उसे बिजनेस को बंद करना पड़ा और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। और जब ये बात उसके चाचा को पता चलती है कि दीपक ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो उन्होंने दीपक को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों रहते हो। दीपक ने बताया कि चाचा जी, जैसा मैं चाहता था मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले और इसीलिए मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तब उसके चाचा ने कहा कि बेटा ये तो बिजनेस है, इसमें तो ऐसा होता रहता है, अप्स एंड डाउन सब आते रहते हैं, इसमें उदास होने की तो कोई बात ही नहीं है। तब दीपक ने कहा कि चाचा मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया था और बहुत से एफर्ट्स भी डाले थे, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। चाचा ने कहा कि दीपक बेटा तुम मेरे साथ आओ। दीपक उनके साथ चलने लगा। फिर चाचा जी ने कहा कि बेटा इस टमाटर के मरे हुए पौधे को देखो। दीपक ने कहा कि चाचा ये तो बेकार हो चुका है, इसे देखने से क्या फायदा। चाचा ने कहा कि बेटा जब मैंने इसे बोया था तब मैंने हर एक चीज की जो इसके लिए सही है वो सब मैं करता गया, जैसे कि समय समय पर पानी डालना, खाद देना, कीटनाशक का छिड़काव करना, लेकिन फिर भी ये मृत हो गया। चाचा ने दीपक को समझाते हुए कहा कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन फिर भी उस समय अंत क्या होगा ये हम तय नहीं कर पाते। चाचा ने दीपक को समझाते हुए कहा कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद में अंत क्या होगा ये हम तय नहीं कर पाते हैं। हम सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए और बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। दीपक ने कहा कि चाचा लेकिन कामयाबी की तो कोई गारंटी ही नहीं है, फिर प्रयास करने से क्या फायदा। चाचा ने कहा कि बेटा बहुत सारे लोग ऐसा सोचकर कुछ बड़ा करने का प्रयास ही नहीं करते। हमें चाहे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। फिर दीपक ने निकलते निकलते कहा कि इतनी मेहनत, इतना धन और इतना टाइम देने के बाद भी अगर हमें कुछ ना मिले तो कुछ प्रयास करने का क्या फायदा। फिर चाचा ने कहा कि बेटा रुको जरा, जाने से पहले इस दरवाजे को खोलकर तो देखो। उसके चाचा ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दीपक ने दरवाजा खोला और सामने देखा कि बड़े बड़े लाल टमाटर के ढेर लगे हुए। दीपक ने देखकर पूछा कि चाचा जी ये सब कहाँ से आए। चाचा ने कहा कि बेटा सभी पौधे मरे नहीं थे, अगर तुम भी लगातार मेहनत करोगे तो सफलता पाने का तुम्हारा चांस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तुमने थोड़े ही समय में हार मान ली तो तुम आगे चलकर कुछ नहीं कर पाओगे। दीपक अब सफलता का पाठ अच्छे से पढ़ चुका था। उसे अब पता था कि उसे आगे जाकर क्या करना है और कैसे करना है। इस कहानी से हमें भी ये बात सीखने को मिलती है कि लगातार मेहनत से सफलता जरूर मिलती है और फेलियर ही सक्सेस की चाबी है। आज के जमाने में हम किसी फील्ड में तब भी कामयाब होते हैं जब हमारा आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स होता है। एक कॉलेज में MBA की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के बारे में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। कुछ ही देर के बाद में प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को एक केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दी। जापान की एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री अपनी क्वालिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, लेकिन उस कंपनी को आज एक अजीब सी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। और समस्या ये थी कि उस कंपनी को एक कंप्लेंट मिली थी कि कस्टमर ने साबुन की डिब्बी खरीदी और उनके पास में वो खाली डिब्बी पहुंची। और जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि गलती जो थी वो कंपनी की थी। जब साबुन तैयार होकर डिलीवरी डिपार्टमेंट को भेजा गया तो उनकी गलती से एक डब्बा खाली चला गया और इस घटना के बाहर आने के बाद कंपनी के नाम की काफी बदनामी हुई। अब कंपनी के अधिकारी काफी परेशान हुए कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने तुरंत सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पे चर्चा भी हुई। इस मीटिंग में भविष्य में ऐसा फिर से ना हो इसके लिए लोगों से उपाय मांगे गए। बहुत विचार के बाद ये डिसाइड हुआ कि जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तब अंत में एक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी जो कि एक हाई रिजोल्यूशन मॉनिटर से कनेक्टेड होगी। मॉनिटर के सामने बैठा इंसान देख पाएगा कि डब्बा खाली है या फिर भरा हुआ है। कुछ ही दिनों में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जब ये समस्या का पता एक छोटे पद के कर्मचारी को चला तब उसने समस्या का हल सस्ते और आसान तरीके से निकाल दिया। ये हल ऐसा था कि ना तो उसमें लाखों की मशीन खरीदने का खर्च था और ना ही किसी आदमी को रखने की जरूरत थी। अगर आपके सामने ये समस्या आती तो आप क्या करते? उस कर्मचारी ने हाई पावर इलेक्ट्रिकल फैन खरीदा और असेंबली लाइन के सामने लगा दिया। अब हर एक साबुन के डब्बे को पंखे की तेज की हवा के सामने से गुजरना पड़ता। जैसे ही कोई खाली डब्बा सामने आता वैसे ही हवा उसे दूर उड़ाकर फेंक देती। उस कर्मचारी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं सोच पाए। उस कर्मचारी का पद तो छोटा था पर उसकी जो सोच थी वो सबसे अलग थी और इसी तरह की अलग सोच की वजह से कंपनी का लाखों का खर्चा बच गया और इसी तरह के सॉल्यूशन को आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। तो गाइज ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।